कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर कोई चीज गलत हो सकती है तो वो होकर ही रहेगी। ये एक बहुत ही आम सा एहसास है जो हम सबको कभी ना कभी तो होता ही है। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक एहसास ना हो बल्कि कुछ और हो। ये कुछ बहुत ही जानी पहचानी परेशानियां हैं नहीं। ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात ही मजाक कर रही हो। जब भी कहीं पहुंचने की जल्दी हो सारी बत्तियां लाल मिलती हैं, फोन हाथ से फिसलता है और गिरता भी है तो सीधा स्क्रीन के बल। ये वही पल होते हैं जब दिमाग में आता है, यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो निराशा है, ये जो सब कुछ गलत होगा वाली भावना है, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव ना हो। क्या हो अगर इसे बड़े पैमाने पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता हो। चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम सबने मर्फी के नियम के बारे में सुना तो है, लेकिन इसका असली मतलब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं। हाँ, यही है वो मशहूर लाइन। आमतौर पर इसे एक निराशावादी नजरिए से ही देखा जाता है, मानो ये कोई ब्रह्मांडीय श्राप हो कि चीजें तो हमेशा बिगड़ेंगी ही। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसकी असली कहानी सबसे दिलचस्प है। ये नियम आया 1940 के दशक में एक अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियर एडवर्ड मर्फी से। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि किस्मत ही खराब है। नहीं, उनका कहना था कि अगर किसी सिस्टम में गलती की जरा सी भी गुंजाइश है तो पक्का कोई ना कोई वो गलती करेगा ही। तो उनका मकसद था ऐसे सिस्टम डिजाइन करना जो गलतियों से सुरक्षित हों। मतलब ये पूरी बात तैयारी के बारे में थी, निराशा के बारे में नहीं। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि मर्फी का नियम हमेशा सच होता है? इसका जवाब है साइकोलॉजी में, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस। असल में हमारा दिमाग बुरी खबरों और नेगेटिव अनुभवों को ज्यादा याद रखता है। हमें 10 में से 9 हरी बत्तियां याद नहीं रहेंगी, लेकिन वो एक लाल बत्ती जरूर याद रहेगी जब हमें जल्दी थी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये चीजें असल दुनिया में कैसे काम करती हैं। अब हम इस विषय को एक जियोपॉलिटिकल घटना से जोड़कर देखेंगे, जहां चीजों के गलत होने की कहानी को जानबूझकर बनाया गया था। तो कहानी कुछ ऐसी थी। एक बड़े पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक फ्रांसीसी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने एक भारतीय राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया है। जाहिर है ये एक सनसनीखेज खबर थी। लेकिन जैसे ही इस दावे की जांच पड़ताल शुरू हुई, पूरी की पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देखिए, जियो न्यूज़ ने जिस अफसर का नाम जैक्स लॉने बताया, असल में उनका नाम योवान लॉने था। और सबसे बड़ी बात, उस अफसर ने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं था, मतलब कभी नहीं। और तो और वो भारत पाक संघर्ष के कोई एक्सपर्ट भी नहीं थे। और फिर आखिरी कील ठोक दी खुद फ्रांसीसी नौसेना ने। उन्होंने ऑफिशियली इसे व्यापक गलत सूचना और दुष्प्रचार करार दिया। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक अपमान था। कहानी पूरी तरह से झूठी साबित हुई। तो एक तरफ है मर्फी का नियम, जो सच इसलिए लगता है क्योंकि हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा है, और दूसरी तरफ है एक फर्जी खबर जिसे सच लगने के लिए ही बनाया गया था। आइए अब देखते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। मर्फी के नेम पर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा अपना दिमाग ही हमें नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करवाता है। और राफेल वाली झूठी खबर को ठीक इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर। ये लोगों के पूर्वाग्रहों और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को भुनाने की एक सोची समझी कोशिश थी। लेकिन सवाल यह है कि ये झूठी कहानी घड़ी ही क्यों गई? इसके पीछे एकदम साफ रणनीतिक कारण थे। पहला, एक सैन्य टकराव के बाद अपनी जीत का दावा करना। दूसरा, प्रतिद्वंदी देश की सैन्य तकनीक यानी फ्रांसीसी राफेल को बदनाम करना। और तीसरा, इस कहानी का इस्तेमाल करके अपने सहयोगी देश चीन की सैन्य तकनीक को बढ़ावा देना और उसके लड़ाकू विमानों की बिक्री में मदद करना। अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं, मर्फी का नियम और राफेल का धोखा, क्योंकि इन दोनों से एक ही बहुत शक्तिशाली सबक मिलता है। और ये लाइन इस बात को बेहतरीन ढंग से सामने रखती है। मर्फी के नियम का असली छिपा हुआ संदेश यही है। ये निराशावाद के बारे में नहीं है, ये तैयारी के बारे में है। जब आप सबसे खराब स्थिति के लिए योजना बनाकर चलते हैं तो आप किसी भी चुनौती के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हमेशा बैकअप प्लान बनाएं, क्योंकि मर्फी का नियम हमें तैयार रहना सिखाता है। दूसरी,
हर सनसनीखेज कहानी पर सवाल उठाएं और उसके सोर्स की जांच जरूर करें। तीसरी बात, जानकारी को वेरीफाई करें, अपने पूर्वाग्रहों को बीच में ना आने दें। और आखिर में हमेशा ये पूछें कि कोई कहानी क्यों बताई जा रही है, उसके पीछे का इरादा क्या है। तो आखिरी सवाल ये उठता है, इस दुनिया में जहां अनजाने में गलतियां भी होती हैं और जानबूझकर झूठ भी फैलाया जाता है, वहां सच्चाई को साफ साफ देखने के लिए हमारी क्या योजना होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।